नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है सेक्शन फार्मूला। तो आज के इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला हम इंटरनल डिवीजन के लिए जो सेक्शन फार्मूला होता है वो डिस्कस करेंगे और फिर इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है जो कि होता है मिड पॉइंट फार्मूला वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला डिस्कस करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करते हैं जिसका सेगमेंट जो है वो होगा ए कॉमा बी। ए बी लाइन सेगमेंट हो गया और ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 लिए हैं और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने x2 y2 अज्यूम किए हैं। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट P लिया है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी पर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ए पी और बी तीनों ही एक ही लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो यहां से पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट, ये P जो पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट AB को AP रेशियो PB में डिवाइड कर रहा है। यहां पर ये जो P पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली AP रेशियो PB में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसे पॉइंट P को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन। अब अगर हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिसको हमने x, y अज्यूम किया है और यहाँ पर ये जो P पॉइंट है हम अज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसको M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से M1 जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपका, अगर हमें उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो M1 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय x1, M2 को हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से M1 x2 प्लस M2 x1 ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आपके M1 प्लस M2, जिस रेशो में पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो रेशो का सम आपका डिनोमिनेटर में आएगा और ये इसका कहलाएगा x कोऑर्डिनेट। ठीक इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें M1 को y2 से मल्टीप्लाई करना होगा पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट से और M2 को पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट से यानी कि y1 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 आएगा। तो कोऑर्डिनेट जो x, y जो कोऑर्डिनेट P पॉइंट के होंगे उसके लिए इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 और y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको याद करने का तरीका देखें कि आपको इस फॉर्मूले को लर्न कैसे करना है, याद कैसे रखा जाए, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है वो देखिए आप M1 रेशो M2 था, तो M1 को आपको अपोजिट साइड वाले से, जिधर की साइड M1 है उस साइड वाले x कोऑर्डिनेट से नहीं, दूसरी साइड वाले x कोऑर्डिनेट से आपको मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में तो आपके दोनों ही केस में M1 प्लस M2 आएगा। तो M1 को हमें मल्टीप्लाई करना है x2 से यानी कि सेकंड वाले साइड से और M2 को मल्टीप्लाई करना है जिस साइड पर M2 लिखा हुआ है उससे नहीं, दूसरे वाले साइड के x कोऑर्डिनेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट में भी आपको y कोऑर्डिनेट जिस साइड आपका M1 लिखा है उस साइड वाले y कोऑर्डिनेट से नहीं मल्टीप्लाई करना है, उसके अपोजिट साइड वाले से मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से आप x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आ गई बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divides line segment QR internally in the ratio M2 where Q is equal to -5,8 and R is equal to 4, -4। तो यहाँ पर हमें Q और R के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इंटरनली पॉइंट P जो है इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर लेते हैं और इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला जो है पॉइंट ऑफ इंटरनल सेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा वो हम अप्लाई करके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो Q के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 अज्यूम किया है यानी कि x1 की वैल्यू -5 हो गई, y1 की वैल्यू 8 हो गई और R के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 अज्यूम किया है यानी कि x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू -4 हो गई। और सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ पर हम x का जो वैल्यू आएगा वो अगर हम निकालेंगे तो x जो होगा वो हो जाएगा M1 का वैल्यू हमारे पास 2 है और M2 का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो न्यूमरेटर में हमने 2 और 1 गैप दे के लिख लिया और डिनोमिनेटर में 2 + 1 आपको करना ही है और M1 जो है वो x2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4 से मल्टीप्लाई होगा और M2 जो है वो x1 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि -5 से मल्टीप्लाई होगा।
तो यहाँ से न्यूमरेटर हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5 माइनस का 5 आएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपके 3, तो 8 माइनस 5 होता है 3 और 3/3 हो जाएगा 1, यानी कि आपके पास x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट P का आया है वो 1 आ गया। ठीक इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। अगेन न्यूमरेटर में 2 + 1 थोड़ा गैप देके लिखेंगे और 2 को x2 से यानी कि -4 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को y1 से यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा हो जाएगा माइनस का 8 क्योंकि माइनस का 4 है और 8 1 जा 8 हो जाएगा प्लस का 8 अपॉन में आ जाएगा 3, -8 और +8 हो जाएगा हमारे पास 0 और y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 1, 0। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो एक पॉइंट ए है जो कि -1, 7 है, दूसरा पॉइंट बी है जो कि 4, -3 है और उसका जो रेशियो है वो आपका जो पॉइंट पी है वो रेशियो डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो यहाँ से हमें इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ पर हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम अगेन इंटरनल सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। m1:m2 की जो वैल्यू गिवन है वो 2:3 है। तो यहाँ से पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2 और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। हमने a के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम किया है, तो x1 की वैल्यू हो गई -1, y1 की वैल्यू हो गई 7 और b के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 अज्यूम किया है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हो गई -4 और y2 की वैल्यू हो गई -3। अब सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ पर m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2 और m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। तो न्यूमरेटर में हम 2 + 3 थोड़ा गैप देके लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 2 + 3 एज इट इज़ लिखेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना है x2 से यानी कि 4 से और 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से यानी कि x1 से। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 3 इंटू -1 माइनस का 3, डिवाइड में आ जाएगा 5, 8 - 3 करेंगे आएगा 5, न्यूमरेटर हो गया 5, डिनोमिनेटर में भी 5, 5 से 5 1 टाइम्स कैंसिल। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट P का वो हो जाएगा 1। उसके बाद y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगेन न्यूमरेटर में 2 + 3 गैप देके और डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना है y2 से यानी कि -3 से और 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। 2 3 जा हो जाएगा -6, माइनस का साइन लग जाएगा आगे और 7 3 जा हो जाएगा 21 यानी कि -6 प्लस का 21 डिवाइड में हो जाएगा 5, -6 + 21 हो जाता है 15। तो 15/5 करना है। 15 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3 यानी कि y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 3। तो यहाँ से पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 1, 3। ध्यान रहे पॉइंट के जब आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अलग अलग निकालना है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला और मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो हमने पॉइंट ए ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 अज्यूम किए, पॉइंट बी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 अज्यूम किए और m एक मिड पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी का बिल्कुल मिड पॉइंट है, यानी कि am लाइन सेगमेंट जो है वो bm लाइन सेगमेंट के इक्वल है। तो यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला के जो सेक्शन फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें पॉइंट m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो हो जाएंगे हमारे पास x1 + x2/2, क्योंकि रेशो जो होगा वो 1:1 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा और 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर 1 को जब हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x2 हो जाएगा और 1 को जब x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है कि नहीं 2 पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का, तो आपको क्या करना है, आपको उनके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जब आप x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है और जब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट के आर, और के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 2.5 -4.3 और आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1.5 2.7। तो हमें निकालने हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी कि हमने एक पॉइंट ले लिया पॉइंट पी जो कि लाइन सेगमेंट के आर का एक मिड पॉइंट है। तो यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हुए हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम नोट करेंगे, उससे पहले हम के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम कर रहे हैं और r के कोऑर्डिनेट को x2 y2 अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ से पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 2.5 प्लस -1.5 डिवाइड बाय 2 कॉमा -4.3 प्लस 2.7 डिवाइड बाय 2। 2.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2.5 में से 1.5 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा -4.3 प्लस 2.7 अपॉन में 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 4.3 में से 2.7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 1.6, क्योंकि बड़े अंकल जो है वो 4.3 है, बड़ा नंबर जो है वो 4.3 है, जिसका साइन जो है वो माइनस का है, इसीलिए यहाँ पर आएगा -1.6। तो इस तरीके से पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट आ गए, अगर हम इन्हें डेसिमल पॉइंट्स में निकालेंगे तो ये आ जाएंगे 0.5 कॉमा -0.8। ये पॉइंट में निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें के और आर के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे वो डेसिमल में दिए हुए थे। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट P, जिसको हमने पॉइंट P कंसिडर किया है, जो कि है 4, -1, और पॉइंट Q जो है वो -2, -3। इस लाइन सेगमेंट को, जो लाइन सेगमेंट ये जो ज्वाइन हो रही है, इसके ट्राइसेक्शन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब ऐसा होता है कि जो 3 पार्ट्स उस लाइन के होंगे वो तीनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे। ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया 2 पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करेंगे, एक आर हमने ले लिया, दूसरा हमने ले लिया एस, और पी आर लाइन सेगमेंट, आर एस लाइन सेगमेंट और एस क्यू लाइन सेगमेंट, ये जो तीनों लाइन सेगमेंट होंगे ये इक्वल इन लेंथ होंगे। तो यहां से ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया 3 इक्वल पार्ट्स। अब हमें आर के और एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जब हम r को कंसिडर करेंगे तो पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स और q के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 और x2 y2 ले लिया, और जब आप r को देखोगे तो r के लेफ्ट साइड में पॉइंट p है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर r के लेफ्ट साइड में आपके पास पॉइंट p है और r के राइट साइड में 2 पॉइंट्स हैं s और q। तो अगर हम r पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखें तो एक पार्ट है जो कि पी आर लाइन सेगमेंट है, और r के राइट साइड में जब हम देखेंगे तो 2 पार्ट्स हैं आर एस और एस क्यू। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो आपका 1:2 आएगा। तो यहाँ पर r पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट पी क्यू को 1:2 में डिवाइड करेगा। अब हमें रेशियो मिल गया, उसके बाद m1 m2 की वैल्यू मिल गई, तो हमें पॉइंट r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। p के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 ले लिया, q के कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 ले लिया। तो यहाँ से x के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2, 1 को हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ से हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 2। 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, और 4 2 जा आ जाएगा हमारे पास 8, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। -2 प्लस का 8 हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि 8 जो है वो पॉजिटिव है, जो बड़ा नंबर है, तो साइन हमारा प्लस का रहेगा, और यहाँ से 6/3 जो हो जाएगा कट कैंसिल आउट होके वो आ जाएगा 2। तो x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आ गई हमारे पास 2। इसके बाद हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है y2 से यानी कि -3 से, और 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है y1 से यानी कि -1 से। तो ये हो जाएगा -3 - 2 अपॉन में 3 यानी कि -5/3। ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट r के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 2, -5/3। आगे बात करते हैं हम पॉइंट s के कोऑर्डिनेट अब हमें निकालने हैं। अब हमें r के कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके हैं जो कि है 2, -5/3, और s के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए s जो है वो r और q का मिड पॉइंट होगा।
तो यहाँ से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आर के जो कोऑर्डिनेट आएंगे एस के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हो जाएंगे 2 प्लस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से एस के कोऑर्डिनेट हो गए 2 प्लस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए -5/3 प्लस -3 अपॉन में 2। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस लग दिया है। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 और -2 होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट आ गया 0/2, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे 3, तो ये आ जाएगा -5 -3, और अपॉन में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होके 2 से 6। तो यहाँ से हो जाएगा 0, -14/6, या इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा -7/3। तो इस तरीके से आप पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मिड पॉइंट क्लिक नहीं करे तो एस पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट पी क्यू को 2:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि एस के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट्स हैं और राइट साइड में एक ही पार्ट है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके भी आप एस के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। आंसर आपका दोनों ही केस में सेम आएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। To conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। तो यहाँ पर आपके लाइन ड्रॉ की गई है रेक्टेंगुलर गार्डन में 1-1 मीटर ईच की, और 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर लाइन सेगमेंट AD के अक्रॉस। तो यानी कि लाइन सेगमेंट AD का जो लेंथ होगा वो 100 मीटर हो जाएगा, 100 × 1 यानी कि 100 मीटर हो जाएगा। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका एक गर्ल है जो कि 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD रन करती है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस AD का 1/4 पार्ट निकाल लेंगे, यानी कि 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 मीटर। यानी कि निहारिका जो है वो 25 मीटर रन कर रही है। और वो कौन सी लाइन में रन कर रही है? वो सेकेंड लाइन में रन कर रही है, और एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वो एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है। तो सेकेंड लाइन में निहारिका जो है वो 2,25 उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जहां पर आपका ग्रीन फ्लैग पोस्ट होगा। तो निहारिका ने रन करना स्टार्ट किया और वहां पर जाकर 2,25 मीटर पर जाकर उसने फ्लैग लगा दिया। तो 2,25 जो है वो ग्रीन फ्लैग के आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया है। तो 2,25 हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट जी के। उसके बाद एक नेक्स्ट गर्ल है प्रीत, जो रन कर रही है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो 1/5 ऑफ AD निकाल लेते हैं, यानी कि 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ AD यानी कि 100, ये आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। यानी कि जो प्रीत रन कर रही है वो 20 मीटर रन कर रही है। एंड ऑन द 8th लाइन, 8th लाइन का मतलब हो गया ये 8th लाइन, जहां पर 8th आपका लिखा हुआ है वहां पर पॉइंट आ गया है। अब यहाँ पर ये पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर आपको रन करना है स्ट्रेट। तो यहाँ से एक प्रीत नाम की लड़की ने रन करना स्टार्ट किया और 20 मीटर जाके एक रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम रेड फ्लैग वाले पॉइंट को R ले लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 8,20 हो जाएंगे। इसके बाद हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, यानी कि हमें GR डिस्टेंस निकालनी है। तो GR डिस्टेंस हमें जो है वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज का फार्मूला है। तो यहाँ G के कोऑर्डिनेट 2,25 है, R के कोऑर्डिनेट 8,25 है। डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ हम G के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं, R के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस GR जो होगी वो हो जाएगी 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 36 + 25, यानी कि अंडर रूट के अंदर 61 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बीच के। उसके बाद आगे कहा गया है इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर रश्मि नाम की एक लड़की है जिसको एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, जो बिल्कुल मिड में है। कहाँ, किसके मिड में है? G और R के मिड में है।
तो हमें ये पता लगाना है कि वो कहाँ पर फ्लैग जो है वो पोस्ट करेंगे, यानी कि हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिसके लिए हम बी के कोऑर्डिनेट को x, y अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो g और r का मिड पॉइंट होगा, यानी कि हम यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। जी के कोऑर्डिनेट को अगेन x1 y1 अज्यूम करना है, r के कोऑर्डिनेट को x2 y2 अज्यूम करना है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, x कोऑर्डिनेट जो ब्लू फ्लैग का है वो आएगा हमारे पास 2 + 8 अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5। और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25 + 20 अपॉन 2, यानी कि 45 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 22.5। तो यहाँ से पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 5, 22.5। इसका मतलब ये हो गया रश्मि को 5th रो में आपको रन करवाना होगा और जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ब्लू फ्लैग को लगाने के लिए वो 22.5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इट मीन्स दैट द ब्लू फ्लैग इज ऑन द 5th लाइन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर अलॉन्ग द डायरेक्शन पैरेलल टू AD। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है सेक्शन फार्मूला के और मिड पॉइंट फार्मूला के ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।